Hello, welcome back. We have started with a chapter called as Bills of Exchange. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज समझा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का, और ये भी समझा था कि whenever the drawee accepts the bill of exchange, it comes to drawer after signing the bill, and ये बिल ड्रॉवर के पास आने के बाद उसका 4 केसेस हो सकता है. उसमें से एक केस ऑलरेडी we have done with it in previous module, that is the retention case, retention of bill. ये केस हो चुका है. Now let's go for the next case. So second case is discounting of bill. अब ये discounting क्या है ये समझने के लिए let us get an example. एक example ले लेते हैं. देखो कौन है ये देखो. Before the maturity of the bill, the drawer is in urgent need of money. Example के लिए ऐसे समझते हैं कि बिल का डेट है 3 महीने बाद, लेकिन ड्रॉवर को तुरंत पैसा चाहिए. ही इज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी. तो ये देखो भाई साहब आ गए, ड्रॉवर भाई साहब. 5000 का बिल क्लियरली दिख रहा है, अमाउंट 5000 का बिल है. क्या करेगा अभी ये? 3 महीने का बिल है, तो ड्रॉई तो 3 महीने से पहले पैसा नहीं देगा उसको. व्हाट शुड ही डू? देयर इज एन ऑप्शन. बैंक प्रोवाइड्स अ सर्विस ऑफ एडवांसिंग मनी अगेंस्ट द बिल बिफोर मैच्योरिटी. बैंक के पास आएगा ये और बैंक को ये बिल देगा, बिकॉज बैंक प्रोवाइड्स अ सर्विस. सो द ड्रॉवर टेक्स द बिल टू बैंक. आ गए भाई साहब, देखो मूनवॉक करते हैं शायद, लेकिन जैसे भी है. तो अभी क्या हुआ? द बिल इज ट्रांसफर्ड टू बैंक अगेंस्ट विच बैंक एडवांसेस मनी आफ्टर सर्टेन अमाउंट डिडक्टेड, विच इज कॉल्ड एज डिस्काउंट. अभी 5000 का बिल है, 5000 बैंक अगर दे देगा ड्रॉवर को, तो बैंक के लिए क्या बचेगा? बैंक बोलेगा अरे तुझे मैंने अभी 5000 दिया, 3 महीने बाद किसी और से 5000 ले लिया वो ड्रॉई से, तो बीच में मेरे लिए क्या बचा? सो दैट इज द रीजन व्हाट ड्रॉवर विल टेल इज यू टेक डिस्काउंट, नो प्रॉब्लम. तो ये जो बचा है बैंक के पास पैसा, दैट इज डिस्काउंट. कम पैसा दिया थोड़ा सा, 5000 का बिल था, लेट अस अज्यूम जस्ट फॉर अजम्पशन, अभी क्योंकि यहाँ पे क्लियरली 100 का नोट दिख ही रहा है, सो जस्ट फॉर अजम्पशन 4900 सॉरी ड्रॉवर को दे दिया और 100 का डिस्काउंट. जस्ट एग्जांपल है ये. आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट द नेट प्रोसीड्स इज हैंडेड ओवर टू ड्रॉवर. तो ये होता है डिस्काउंटिंग. इसमें सर फायदा क्या हो गया? देखो ड्रॉवर को अर्जेंट नीड था मनी का, उसको 3 महीना वेट नहीं करना पड़ा. बैंक ने बैठे बैठे 100 रुपए कमा लिया ये एग्जांपल में. ऑब्वियसली इट कैन बी मोर देन 100 ऑल्सो. सो बैंक ने 4900 ड्रॉवर को दिया और ड्रॉई से 5000 ले लिया, तो बैंक का भी फायदा. और ड्रॉई को 3 महीने का ही पूरा क्रेडिट पीरियड मिला, बिकॉज बैंक विल टेक मनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ बिल ना ड्रॉई के पास से. सो तीनों का फायदा हो गया इसमें. दैट इज व्हाट डिस्काउंटिंग केस इज. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बैंक बिकम्स द ओनर एज वेल एज द होल्डर ऑफ बिल. जैसे ही बिल डिस्काउंट हो गया, बैंक ओनर हो गई अभी वो बिल की, क्योंकि बैंक के पास बिल है. Bank is the holder of bill as well. So the bank advances the money to drawer against the bill either in cash or credit to drawer's account with the bank. कैश में मिल सकता है पैसा, या अगर ड्रॉवर का अकाउंट ही वो बैंक में है तो बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है. It might be a possibility. On due date, bank collects the amount of bill from the drawee. ड्यू डेट पे क्या होगा? द होल्डर विल गो टू ड्रॉई ना. ड्रॉई को तो पता ही नहीं है, ड्रॉई ने एक बार बिल साइन करके दे दिया, फिर ड्रॉवर अभी यहां वहां बिल भेजेगा. क्यों? वी हैव सीन इट इन लास्ट मॉड्यूल एज वेल. इट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहेगा. ड्रॉई को क्या खबर कहां बिल घूम के आया? तो द होल्डर विल गो टू ड्रॉई एंड आस्क फॉर मनी. बराबर. तो इसीलिए ये पॉइंट आया. ऑन ड्यू डेट बैंक कलेक्ट्स द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम ड्रॉई. Since bank paid the money in advance, it charges interest while paying to drawer. Such interest is considered as discount by the drawer for receiving money in advance. Drawer के लिए क्या है? Discount है, कम पैसा मिला है. Now, on dishonor of bill, the bank recovers the full amount of bill from drawer. बैंक ड्रॉवर से वसूल करेगा. अगर ड्रॉई ने पैसा देने से इनकार कर दिया, ड्रॉवर को तो ऑलरेडी पैसा मिल गया बैंक से, तो बैंक ड्रॉवर से वो पैसा वसूल करेगा. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू दिस डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल. देख लेते हैं.
ड्रॉवर का केस, ड्रॉई का केस, दोनों साइमल्टेनियसली समझते हैं। फॉर गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉवर टू ड्रॉई ऑन क्रेडिट, एकदम स्टार्टिंग से अगर हमें करना है तो दिस एंट्री वी हैव ऑलरेडी सीन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, द एंट्री वुड बी ड्रॉई टू सेल्स एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई इट विल बी परचेज टू ड्रॉवर। ये वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस मॉड्यूल में वी हैव ऑलरेडी डन इट। नाउ फॉर बिल ड्रॉन बाय ड्रॉवर एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, दिस इज आल्सो डन। For drawer it is bill receivable, for drawee it is bills payable. So for drawer entry would be bills receivable to drawee, for drawee entry would be drawer to bills payable. This is again done in previous module. For discounting with bank before due date, for bill discounted with bank before due date, मतलब ये discounting of bill का entry क्या आएगा? तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, let us continue that example तो आपको समझे, ठीक है। 5000 का बिल था, ड्रॉवर ने 4900 रिसीव किया आफ्टर डिडक्शन ऑफ 100 रुपी का डिस्काउंट। ये सेम एग्जांपल रखते हैं ताकि आसानी हो टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज। तो पहला एंट्री क्या आएगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट, एज वी हैव सेड कि कैश भी मिल सकता है या बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एज पर आवर एग्जांपल द अमाउंट वुड बी 4900। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज फॉर ड्रॉवर डिस्काउंट इज लॉस, 100 रुपया कम मिला उसको। So discount account debit 100 to bills receivable account. Discount expense है, loss है बोलो, to bills receivable account. Why? Because bill is cancelled. Now the ownership is handed over to whom? Bank. इसके लिए bill अपने से जा रहा है, asset कम हो रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री आएगा। I repeat, cash bank account debit 4900, discount account debit 100 to bills receivable account 5000. For drawing there won't be any entry. क्यों? क्योंकि ये सब ड्रॉवर और बैंक के बीच में चल रहा है, ड्रॉई है क्या पिक्चर में? है ही नहीं, तो एंट्री क्या करेगा? एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दीज आर द ट्रीटमेंट्स वी आर सीइंग फॉर ड्रॉवर। दीज ट्रीटमेंट्स आर फॉर ड्रॉवर, नॉट फॉर ड्रॉई। तो ड्रॉई क्यों ही एंट्री करेगा अगर उसका ट्रीटमेंट्स ही नहीं है? ड्रॉई ने क्या किया है? साइन करके बिल लौटा दिया है। अभी ये लौट के जो आया है बिल, उसके बारे में ये सब काम चल रहा है। सो ड्रॉई का कुछ लेना देना नहीं फिलहाल, जब तक ड्यू डेट नहीं आता तब तक। ड्यू डेट पे ड्रॉई दो चीजें कर सकता है, क्या? या तो ऑनर करेगा या तो डिसऑनर करेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वेदर द बिल इज ऑनर्ड और नॉट। सो अगर बिल ऑनर है, डिस्काउंटेड बिल ऑनर है, तो उसका एंट्री क्या आएगा? अभी देखो बिल किसके पास है? बिल इज विद बैंक, डिस्काउंटेड बिल इज विद बैंक। हु इज गोना ऑनर इट? ड्रॉई गोना ऑनर इट। सो ड्रॉवर क्या करेगा? कुछ नहीं, ड्रॉवर बैठा रहेगा मस्त ड्यू डेट पे, बिकॉज ड्रॉवर गॉट ऑलरेडी whatever amount he was needing, 4900 उसको मिल गया ना ऑलरेडी। तो बस यहां पे ड्रॉवर के बुक में there is no entry। ड्रॉई के बुक में क्या आएगा? तो ऑब्वियसली ड्रॉई के बुक में ऑनर का एंट्री आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर ड्रॉई these treatments are immaterial। ड्रॉई के लिए एंट्री है ऑनरिंग ऑफ अ बिल, इट इज नॉट रिटेन्ड बिल ऑनर और डिस्काउंटेड बिल ऑनर। ये सब ड्रॉवर के लिए। ड्रॉई के लिए एंट्री सिंपली इट इज honoring of bill. So देखो, bills payable account debit, why? Because liability is cancelled, है ना? liability कम हो गया, उसने बिल का पैसा दे दिया तो। So liability is cancelled, then to cash bank account, क्योंकि पैसा दे दिया, honor किया मतलब, right? So bills payable to cash bank. If you observe this in previous module, for honor of retained bill, same entry हमने किया था। वही मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि ड्रॉई में यही एंट्री कंटिन्यू होगा, because for drawee it is honoring of bill. Okay, now if the bill is dishonored, अभी याद करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब भी देखा हमने कुछ सेकंड पहले या मिनट पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक पॉइंट दिया था कि if bill is dishonored, bank will collect full amount of bill from drawer। क्योंकि ड्रॉवर गया था ना बैंक के पास, दे दो मुझे पैसा, दे दो मुझे पैसा, है ना? सो अगर बैंक को पैसा नहीं मिला तो ड्रॉवर से कलेक्ट करेगा। So bank would be again creditor for drawer। और ड्रॉवर किसे कलेक्ट करेगा? किसने डुबाया है एक्चुअली बिल? Who dishonored it? ड्रॉई। So ड्रॉई will become debtor for drawer। So journal entry समझ लो, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉईज अकाउंट डेबिट because he becomes debtor again, बिल डिसऑनर किया तो, and to bank account because bank becomes creditor। या तो हम बैंक को पैसा दे देंगे, so to bank account मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है, या फिर बैंक बिकम्स क्रेडिटर, हमें अभी भी पैसा देना है बैंक को, हमने बैंक से लिया था,
at the time of discounting. Now as it is dishonored, drawee has not paid it, we are the one who gonna pay it to bank. So bank become creditor. ये एंट्री भाई और उनके बहनों ध्यान है क्या आपका, ये एंट्री कितने अमाउंट का आएगा? आप बोलोगे सर 4,900 is taken by drawer, so at the time of repayment also he will pay 4,900 only. No, because bank wanted 5,000 at the time of the what we can say honor or dishonor, whatever. For bank it is not honor dishonor, but for on due date bank wanted 5,000 rupees. That is the reason in advance they have paid 4,900 ना. तो इसीलिए जब रिटर्न करने का टाइम आएगा तो पूरा 5,000 रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, 4,900 नहीं, विदाउट डिस्काउंट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. फॉर अगेन ड्रॉई, ट्रीटमेंट्स आर फॉर ड्रॉवर नॉट फॉर ड्रॉई. तो ड्रॉई के लिए क्या है, ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर नहीं है, इट इज सिंपली डिसऑनर ऑफ बिल. सो जो आपने प्रीवियस केस में एंट्री किया था इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, सेम एंट्री होगा. देखो यहां पे bills payable account debit any which ways, भले ऑनर हो के डिसऑनर हो, bills payable gonna expire, that bill gonna expire. तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी कैंसिल करना है तो डेबिट करना पड़ेगा. यहां पे भी डेबिट किया, इधर भी डेबिट किया, पहले भी डेबिट किया था, आप देख लो एक बार वो मॉड्यूल वापस. नाउ टू whom drawers account, why? Because drawer become creditor again. बिल का पैसा नहीं दिया तो ड्रॉवर को देना पड़ेगा वो पैसा, ड्रॉवर क्रेडिटर बन गया मेरा वापस as drawee. चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अगला केस देखते हैं. ये हो गया डिस्काउंटिंग का केस, सेकंड केस. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट केस व्हिच इज व्हाट, एंडोर्समेंट ऑफ बिल. बहुत अच्छे से समझना है ये केस, क्योंकि इसमें और एक पार्टी शामिल होने वाला है. जैसे डिस्काउंटिंग में बैंक आया था स्पेशल अपीयरेंस के लिए, वैसे यहां पे और एक आदमी आएगा. देखते हैं. For settlement of dues, the drawer may transfer the bill in favor of third party, that is his creditor, after signing on the back side of bill. क्या कर सकता है ड्रॉवर अगर उसके पास बिल आ गया? हम क्या ये कौन से ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं? Once drawee accepts the bill and sends it back to drawer, फिर वो बिल का क्या हो गया? अभी ड्रॉवर बोलता है अरे वाह बिल तो है मेरे पास और मुझे मेरे क्रेडिटर को भी सेटल करना है. I need to settle my creditor as well, but I don't have money. So right now what I can do is I can give this bill to my creditor for settlement. ठीक है, उसको बोलूंगा 5,000 ही चाहिए था ना तुझे, 5,000 का ही बिल है, ले ले, और फिर ड्रॉई मेरा तुझे पैसा दे देगा. That is how the arrangement is. ये हमने एकदम स्टार्टिंग में बेसिक थियोरी मॉड्यूल में हमने ये देखा था कि why bill is prepared, क्यों वो negotiable instrument है, everything, right? So वो अभी practically implement हो रहा है कि मैंने मेरे ड्रॉई से बिल लिया और मेरे क्रेडिटर को वही बिल दे दिया. ठीक है, कैश क्रंच अगर है तो ये काम आएगा. फिर चलो आगे बढ़ते हैं. अभी और क्या समझना है? देखो ड्रॉवर है, 5,000 का बिल उसके पास है ऑलरेडी, इट इज बिल रिसीवेबल फॉर हिम. ठीक है, ड्रॉई से आ चुका है, साइन होके, एक्सेप्ट होके. अभी व्हाट ही इज डूइंग, ही इज गिविंग इट टू द थर्ड पार्टी, दैट इज हिज क्रेडिटर. ड्रॉवर के क्रेडिटर को वो दे रहा है. Such transfer after signing on the back side of bill is known as what? Endorsement of bill. ये क्या हो गया? अभी ये ऐसे उड़ के आया वो endorsement of bill. Bill endorse हुआ to the creditor of drawer. Now the person endorsing the bill is known as endorser. ठीक है, endorser मतलब drawer अभी कौन बन गया? Endorser. And on the person in whose favor the bill is endorsed is known as endorsee. मतलब ये जो थर्ड पार्टी था वो अभी हो गया endorsee. Endorser मतलब अपना ड्रॉवर ही, endorsee the creditor of drawer. चलो अभी समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. On endorsement of bill, endorsee becomes the owner of bill. जैसे डिस्काउंटिंग में बैंक became owner, वैसे अभी कौन है? endorsee became owner. He got the power, he got the bill. Now on due date, endorsee collects the amount of bill from the drawee. ये तो बार बार बोलने का जरूरत भी नहीं है, अभी आपको पता है कि the one who holds the bill will go to drawee for collection of money. So अभी endorsement में endorsee के पास बिल है. On dishonor of bill, the endorsee recovers the amount of bill from whom? Drawer. बिल endorsee को किसने दिया था? ड्रॉवर ने, मतलब endorser ने. तो अगर बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर से पैसा आएगा. सेम जैसे डिस्काउंटिंग केस में भी हमने यही देखा था, बिल ऑनर हुआ तो ड्रॉई से पैसा लेंगे,
बिल डिसऑनर हुआ तो जिसने बिल दिया मतलब ड्रॉवर से पैसा लेंगे ना। एंडोर्सी इज द होल्डर ऑफ बिल, इसी का एक्सटेंडेड पॉइंट आ गया फॉर फर्स्ट, ये फोर्थ पॉइंट एक्सटेंडेड है उसका। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जर्नल एंट्रीज। अभी 3 बुक बन गए और सर इधर 2 पार्टीज में ही हालत खराब है, आपने तीसरा किधर से बना लिया? अरे है, अभी क्या करें, सिलेबस में दिया है तो हमें करना पड़ेगा। और अगर आपको ठीक से जानना है कोई भी कॉन्सेप्ट तो जर्नल एंट्री जाने बिना वो फिक्स होगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए विल अंडरस्टैंड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी एज वेल। तो चलो शुरू करते हैं। गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉवर टू ड्रॉई, अभी आप ही बताओ क्या एंट्री आएगा रे? ये तो सिंपल है, बचपन वाला याद ताजा करो, गुड सेल का एंट्री आपको आना चाहिए। वही ड्रॉई के लिए क्या हो गया? वेरी गुड, परचेस हो गया। सो ये देखो एंट्रीज, आई होप ये सबको पता है। एंडोर्सी है क्या इधर कुछ? तो वो क्यों एंट्री लिखेगा? वो एंट्री नहीं लिखेगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड? बिल ड्रॉन बाय ड्रॉवर एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, ये भी एंट्रीज आपको पता है, यू आर वेरी यूज्ड टू दीज एंट्रीज नाउ। अभी हमने बार बार ये एंट्रीज बात किया है इसका। बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, ये एंट्री आएगा दोनों में। एंडोर्सी का यहां पे भी कुछ कनेक्शन है क्या? नो, सो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। आगे बढ़ते हैं, और अभी क्या हो गया? फॉर एंडोर्समेंट ऑफ बिल, अभी ये बिल जो ड्रॉवर के पास आया था, ही हैज एंडोर्स्ड इट। अभी मुझे बताओ पहली बात, फर्स्ट कम्स फर्स्ट, धीरे धीरे जाएंगे। ये एंडोर्समेंट इज बिटवीन हुम? इट इज इन बिटवीन ड्रॉवर एंड एंडोर्सी, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी। ड्रॉई है क्या यहाँ पे कहीं पे? नहीं, बिकॉज ट्रीटमेंट्स आर फॉर ड्रॉवर नॉट फॉर ड्रॉई। ये सेंटेंस इतनी बार बोलूंगा ना कि लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे तुम लोग, जरूरी है याद रखना। ट्रीटमेंट्स आर फॉर ड्रॉवर नॉट फॉर ड्रॉई। वेरी गुड, साथ साथ बोल रहे हो, बढ़िया है। चलो, सो ये जो एंडोर्समेंट का केस है, इट इज इन बिटवीन दीज टू। तो इसमें एंट्री समझते हैं। फॉर ड्रॉवर ही हैज गॉट द बिल्स रिसीवेबल, नाउ ही इज सेंडिंग इट टू एंडोर्सी। हु इज हिज एंडोर्सी? मैंने आपको बताया एंडोर्सी उसका कौन है? क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर को सेटल कर रहा है, मतलब एक लायबिलिटी कम कर रहा है ना, बराबर। सो इसलिए एंडोर्सीज अकाउंट वुड बी डेबिटेड, द क्रेडिटर इज ही इज सीज टू बी क्रेडिटर, मतलब ही क्या, सिंपल भाषा में लायबिलिटी कम हो गया, इसलिए डेबिट किया। और वो क्या दे रहा है? बिल्स रिसीवेबल, मतलब एसेट भी कम हो रहा है। बिल्स रिसीव, एनीथिंग रिसीवेबल इज एसेट, नो? सो बिल्स रिसीवेबल मतलब एसेट भी कम हो गया। सो यहां पे लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। नाउ व्हाट अबाउट एंडोर्सी? एंडोर्सी के लिए क्या? तो एंडोर्सी के पास बिल आ रहा है। नाउ फॉर एंडोर्सी आल्सो अगेंस्ट दैट बिल द मनी इज रिसीवेबल, तो ही विल कॉल दैट बिल एज बिल्स रिसीवेबल ओनली। दो लोग के लिए बिल रिसीवेबल था, ये पहले था ड्रॉवर के लिए, लेकिन अभी वो ट्रांसफर कर रहा है टू एंडोर्सी। सो फॉर एंडोर्सी इट बिकेम बिल रिसीवेबल। नाउ ड्रॉइंग में कुछ नहीं आएगा, ये तो हमने जान लिया, कुछ नहीं। Bills receivable account debit because asset increased for Endorsee, asset increased and drawer was his debtor, अभी debtor settle हो गया क्योंकि उसने बिल दिया, debtor gave a bill so he got settled, so इसलिए to endorser मतलब ही जो ड्रॉवर है अपना। आपको तो एट द एंड एंडोर्सर, एंडोर्सी, ड्रॉवर, ड्रॉवी ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है। व्हाट यू विल राइट इज नेम्स, नेम्स विल बी गिवन इन क्वेश्चन, सो विल राइट दैट ओनली। चलो, सो ये एंट्रीज आ गया। ये देखो क्यों किया हमने एंडोर्सर को क्रेडिट, बिकॉज ही सीजेस टू बी डेटर नाउ। ये हो गया एंडोर्समेंट का ट्रांजैक्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑनर एंड डिसऑनर फॉर एंडोर्समेंट एज वेल। चलो देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर ऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल, बिल किसके पास? एंडोर्सी के पास। ऑनर करेगा कौन? ड्रॉई। ड्रॉवर कुछ है क्या लेना देना उसका इससे? कुछ नहीं, तो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। वो है ही नहीं पिक्चर में, सिनारियो में ही नहीं है, दोनों पार्टी में से एक पार्टी ड्रॉवर है ही नहीं कोई भी। चलो ड्रॉई का अगर बात करेंगे तो अगेन अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक सेंटेंस बताया था, क्या था वो? ट्रीटमेंट्स आर फॉर ड्रॉवर नॉट फॉर ड्रॉई। तो इसलिए दिस इज नॉट एंडोर्स्ड बिल ऑनर्ड बाय ड्रॉई, इट इज बिल ऑनर्ड बाय ड्रॉई। ड्रॉई ने क्या किया? बिल ऑनर किया। मतलब क्या? अपना बिल जो पेएबल था वो अभी कैंसिल हो जाएगा और ड्रॉई पैसा देगा। सो एंट्री वुड बी बिल्स पेएबल टू
कैश बैंक. थर्ड टाइम वी आर राइटिंग द सेम एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. मतलब ड्रॉई में तो गलत होने का कुछ चांस ही नहीं है आपको, क्योंकि अलग है ही नहीं कुछ. अगर ऑनर बोला तो ये एंट्री आएगा. आगे बढ़ते हैं. इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी व्हाट हैपेंड, उसने बिल दिया था, याद करो, बिल लिया था. सो बिल के अगेंस्ट उसको पैसा मिल रहा है अभी, मतलब एक एसेट बढ़ रहा है कैश बैंक, दूसरा एसेट कम हो रहा है बिल्स रिसीवेबल. सो एंट्री वुड बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. एसेट इंक्रीज्ड, एसेट डिक्रीज्ड, खत्म. ये ऑनर का. नाउ व्हाट, डिसऑनर. इफ इट इज डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड बिल, अभी याद करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इफ द बिल इज ऑनर्ड, the amount will be collected from drawee, but if the bill is dishonored, the amount will be collected from drawer, that is endorser. तो अभी dishonor के वक्त ये भी पिक्चर में आएगा, because endorsee will ask him, अरे क्यों नहीं मिला पैसा तूने जो बिल दिया था उसके अगेंस्ट, अभी तू दे मुझे पैसा फिर. Correct. So now the endorsee will go to drawer straight away. Amount is recoverable from drawer or endorser. So endorser becomes his debtor. ठीक है, एंडोर्सर बिकम्स एंडोर्सीज डेटर. ड्रॉवर वापस डेटर बन गया, उसे पैसा आना है. एंड बिल तो गॉट कैंसल्ड, लाइक वी हैव ऑलरेडी सेड इट मेनी अ टाइम्स कि ड्यू डेट पे बिल तो कैंसिल होने वाला है, भले ऑनर हो कि डिसऑनर हो. ड्यू डेट आ गया मतलब बिल एक्सपायर हो गया. सो इसलिए बिल्स रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड. मूविंग फॉरवर्ड, फॉर ड्रॉवर, ड्रॉवर क्या करेगा, एंडोर्सी से मुझे बातें सुननी पड़ी. क्यों? क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ, पैसा भी मुझे देना पड़ेगा एंडोर्सी को. तो वो ड्रॉवर, मुझे मतलब ड्रॉवर ऐसा बोल रहा है अंदर ही अंदर, बोलेगा अब भी मैं ड्रॉई को नहीं छोड़ू, मैं ड्रॉई से वसूल करूंगा ये सब अमाउंट. तो देखो, ड्रॉवर विल गो टू ड्रॉई एंड आस्क फॉर मनी कि भाई साहब आपने बिल तो डिसऑनर कर दिया है, क्या होगा. तो ड्रॉई बोलेगा रुको जरा, सब्र करो. ड्रॉई बिकम्स हिज डेटर, रिसीवेबल है अमाउंट ड्रॉई से, अभी ताजा ताजा बिल डिसऑनर किया है उसने. सो ड्रॉई बिकम्स डेटर एंड एंडोर्सी बिकम्स हिज क्रेडिटर. पैसा लेना इसलिए तो डेबिट किया एंडोर्सर को, तो यहां पे एंडोर्सी को क्रेडिट करना पड़ेगा. सो ड्रॉई इज डेटर, एंडोर्सी इज क्रेडिटर फॉर ड्रॉवर. एक से पैसा लेना है, दूसरे को पैसा देना है, वो बिल के अगेंस्ट. एंड फॉर ड्रॉई अगेन नो ट्रीटमेंट, इट इज ओनली डिसऑनर ऑफ बिल, not endorsed bill dishonor, only dishonor of bill. So dishonor mein first of all bills payable should be cancelled, so bills payable account is debited and drawer becomes his creditor again. bill cancel kiya to drawer ko to paisa dena padega. So to drawer account, look at it, drawer is creditor. कोई डाउट, ध्यान से देखते रहोगे ना तो कोई डाउट नहीं आएगा. हाँ, अगर आप ये चालू है तब ऐसे बैठे हो मोबाइल पे और कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो नहीं समझेगा. पूरा कंसंट्रेशन इधर है क्या, ए ओ भाई साहब, हाँ हाँ है बराबर, तो समझेगा. ना समझने ऐसा कुछ है ही नहीं फिर. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट केस ये हो गया इंडोर्समेंट. अभी एक और बचा है, 4 केस थे ना, रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड. अभी फोर्थ केस, इट इज व्हाट, इट इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. अभी ये क्या हो गया सर, ये क्या है, कलेक्शन के लिए बैंक में किधर भेज रहे बिल, समझते हैं. ये देखो, many a times the drawer may have several bills maturing as on different dates with him. अभी as a drawer, let us assume I am a drawer, सेलर हूं मैं, सेलर, मैंने इसको उधारी दिया, उसको उधार पे बेचा, उसको उधार पे गुड्स बेचा, इसको उधार पे गुड्स बेचा. I am selling goods on credit only. So I have many debtors and some of them are drawing bills. So I have many bills also with me. सबने some of them are not drawing, I am drawing bills on some of them. So I have many bills accepted also. Acceptance के बाद वापस आएगा ना मेरे पास बिल, ड्रॉवर के पास आएगा बिल. सो ड्रॉइज ने, बायर्स ने ये एक्सेप्ट किया और मुझे दे दिया. तो ऐसे बहुत सारे बिल है. अभी किस किस का डेट याद रखूं, इधर पर्सनल डेट्स याद नहीं रह रहा, बर्थडे, एनिवर्सरी, वो ये सब, और बिल का भी डेट याद रखूं क्या, नहीं पॉसिबल है, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. अगर मेरे पास बहुत सारे बिल है तो बार बार बिजनेस करूं कि बिल का डेट याद रखूं.
तो व्हाट आई डू, दिस जस्ट एन ऑप्शन है, ऐसा हर बार होता ही है, ऐसा नहीं कि बहुत बिल है तो दे दो बैंक में। कुछ लोग स्मार्ट रहते हैं, दिल रिमेंबर ऑल द डेट्स, है ना, आपके आजू बाजू में भी ऐसे लोग, सब डेट याद रहता है उनको, हमें भी भूलने नहीं देते, अरे आज ये है, अरे अरे हाँ भाई धंधा भी तो करना है, रुक जरा। सो व्हाट विल डू, अगर ऐसा बहुत सारा डेट्स है और जंबल्ड अप हो रहा है, तो व्हाट विल डू, स्ट्रेट अवे विल गो टू बैंक and will submit all the bills to bank straight away. देखो, it is difficult for him to collect the payments of bills on different due dates. तो फिर क्या होगा, and from distinctive places, ये तो हमने अभी तक एग्जांपल में लिया ही नहीं कि अलग अलग जगह से भी तो पैसा लेना है। ड्रॉई मेरे बगल में आके थोड़ी बैठा है, ड्रॉई कोई और स्टेट में है, तो उधर सब जगह से जाके पैसा लेना कितना डिफिकल्ट है, डेट्स एक बार याद रखा भी ऐसा अज्यूम करते हैं, तो अलग अलग प्लेसेस से पैसा लेना है। सो व्हाट शुड वी डू, ये देखो ये भाई साहब कहां पे बैठे, मुंबई में, और इनके बिल कहां कहां घूम रहे हैं, ड्रॉई देखो कहां कहां है, कोई और स्टेट में, कोई और स्टेट में, कोई और स्टेट में, कोई इधर उधर, सब जगह पे भारत भ्रमंती करना पड़ेगा हमें अगर बिल का पैसा लेना है, तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि बिजनेस भी संभालना है। चलो, तो व्हाट विल डू, To solve these difficulties, his bank provides him a separate facility. देखो कैसा सेवियर है कि नहीं बैंक, जल्दी पैसा चाहिए चलो डिस्काउंट करो हमारे पास, अलग अलग डेट पे पैसा कलेक्ट करके चाहिए चलो दे दो हमें, हम करेंगे। ये देखो, a special facility that is collecting amounts of respective bills on respective dates from concerned drawings. बैंक बोलता है डोंट फियर, आई एम हियर, जो भी बिल का ड्यू डेट है हम याद रखेंगे, we will collect it from your drawing, and what we'll do about that money, what we'll do about that money, we will be depositing it in your account, हम लेके क्या करेंगे उसको आपके ही अकाउंट में जमा कर देंगे। To get this facility, he deposits the bill with bank. तो अगर ऐसा चलेगा तो ड्रॉवर what will he do, वो डिपॉजिट कर देगा बैंक में सब बिल्स। On due date, bank collects the amount and credits it to drawer's account. For such service, bank may charge some charges to drawer. It depends on drawer and bank का relation. कभी-कभी charges लेते हैं, कभी-कभी नहीं लेते। ठीक है, कितना important वो account holder है बैंक के लिए, depending on that. So चलो, ये देखो सब जगह पे बैंक ने बोला कि मेरे पास बिल्स है सब, दे दो इसका पैसा, तो ये पैसा आ गया बैंक में। अलग अलग जगह पे ड्रॉवर को जाना नहीं पड़ा, मैं घर बैठा हूं मस्त, घर नहीं बिजनेस में ऑफिस में बैठा हूं काम कर रहा हूं, और मीनवाइल बैंक क्या कर रहा है, मेरे ड्रॉई से पैसा वसूल कर रहा है। चलो इसका जर्नल एंट्री देखते हैं, समझने में तो मजा आता है लेकिन जर्नल एंट्री में टाइम टाइम फिस नहीं होना चाहिए अपना, तो वो भी समझते हैं। चलो, गुड्स सोल्ड एंड परचेस्ड वाला तो कितने ही बार बताऊं मैं ही थक गया, आप ही समझ लो, समझदार को इशारा काफी। देन फॉर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ये भी आपको आना ही चाहिए, ऑप्शन ही नहीं कुछ। अभी क्या हुआ, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कौन बिल सेंड कर रहा है, ड्रॉवर, कहां पे, बैंक में। ड्रॉई का कुछ दूर दूर तक कनेक्शन है क्या रे, नहीं है, तो ड्रॉई के बुक्स में तो फिलहाल कुछ सोचो ही नहीं। ड्रॉवर के लिए द बिल रिसीवेबल इज विद हिम, ठीक है, किसको भेजेगा वो, बैंक को। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट। ये क्या हो गया सर, ये बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्या बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट करो सीधा सीधा। अरे बैंक अकाउंट डेबिट किया और गलती से कल जाके आपने एंट्री पढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, व्हाट यू विल थिंक, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, मेरे पास पैसा आ चुका है। नहीं, फिलहाल हम इतना ही बता रहे हैं कि ये जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, इट रिप्रेजेंट्स बैंक हु इज आवर डेटर। अभी मैं किसको पूछेगा ये पैसा आया क्या रे, ड्रॉई को नहीं पूछेगा, बैंक को, बिकॉज बैंक हैव ऑल माय बिल्स विद देम, ठीक है। सो रिप्रेजेंट्स बैंक, बैंक इज रिसीवर ऑफ बिल, इसलिए डेबिट किया। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, अरे बैंक बैलेंस बढ़ा तो नहीं मेरा, इसलिए we are writing bills sent to bank for collection. To what? Bills receivable. We have given bill to bank, no? So the asset is decreased और अपना डेटर बैंक बन गया अभी,
This is representation of bank, bill sent for collection account. I hope you got the point. Moving further, ड्रॉई में कुछ आएगा क्या रे? नहीं, इल है. Why इल है? Because again the same statement. याद रह गया आपको? अरे 4 ही बार बोला है मैंने अब तक, और बहुत बार बोलना है मुझे. क्या स्टेटमेंट है, आप ही बता दो. हाँ, yes. Treatments are for drawer, not for ड्रॉई. तो इसके लिए ड्रॉवर का ट्रीटमेंट हो गया. ड्रॉई क्या करेगा? कुछ नहीं लिखेगा. नथिंग, नो एंट्री. चलो, मूविंग फर्दर. फॉर ऑनर ऑफ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. अभी अगर ऑनर हो गया ये बिल, तो फिर क्या एंट्री आएगा? लेट अस अंडरस्टैंड. देखो, ड्रॉवर के बुक में बैंक अकाउंट डेबिट होगा. क्यों सर? मैंने बोला ना, बैंक विल कलेक्ट ऑल द मनी एंड ट्रांसफर इट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. तो अभी प्रैक्टिकली बैंक बैलेंस बढ़ा, तब नहीं बढ़ा था, अभी बढ़ा जब ऑनर हुआ. सो अभी बैंक अकाउंट डेबिट किया हमने. आई होप यू गॉट द पॉइंट. टू व्हाट? बिल सेंड फॉर कलेक्शन. तब हमने क्या सोचा था? ड्रॉवर को नहीं, सॉरी, ड्रॉई को नहीं पूछेंगे बिल का पैसा आया कि नहीं, बैंक को पूछेंगे. तो बैंक ने अपना काम कर दिया. बैंक वॉज अ एजेंट टू कलेक्ट द मनी, और बैंक ने वो करेक्टली किया है. सो फर्स्ट वी हैव डेबिटेड बैंक, as bank was receiver of money. Now we are crediting bank in the sense this bill sent for collection. Temporary account closed. वो temporary account open किया था हमने. Assuming bank is our agent, हम बैंक से पूछेंगे पैसा आया क्या? मतलब बैंक as good as हम उसको डेटर assume कर रहे हैं. ड्रॉई को डेटर नहीं assume कर रहे, बैंक को कर रहे थे. कहां पे? देखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वापस दिखा रहा हूं पीछे जाके. बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिटेड. नाउ वी आर क्लोजिंग इट, क्योंकि ये काम खत्म हो गया. चलो, अभी क्लोज करते हुए उसको क्रेडिट करेंगे. एक्चुअल पैसा आ गया और बिल क्रेडिट हो गया. फॉर ड्रॉई, फॉर द फोर्थ टाइम, सेम टू सेम एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. लुक एट इट. बिकॉज liability is decreased and asset for ड्रॉई is also decreased. Is it bill sent honored for bank, for ड्रॉई? No. It is only honor of bill, not bill sent to bank honor. ड्रॉई के लिए ये सब नहीं है, वो ड्रॉअर के लिए. चलो, अभी डिसऑनर का बात करते हैं. डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. पैसा नहीं दिया ड्रॉई ने, तो बैंक व्हाट विल डू? बैंक विल इंटीमेट अस कि बॉस ऐसा ऐसा हुआ, पैसा नहीं मिला, हमने बहुत कोशिश किया मांगने का पैसा, लेकिन नहीं मिला. सो ड्रॉई विल बिकम डेटर अगेन फॉर अस, क्योंकि पैसा नहीं मिला है. लेकिन बैंक ने अपना काम एकदम सही तरीके से किया कि नहीं? तो पहले जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन में बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट किया था, उसको तो क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने तो काम किया. क्या? गए, पूछा पैसा देगा, नहीं, वापस आ गए, हमें बताया पैसा नहीं मिला. सो दिस अकाउंट हैज टू बी क्लोज. जैसे यहां पे क्लोज किया, वैसे यहां पे भी क्लोज करना पड़ेगा. सिर्फ यहां पे पैसा मिला था, यहां पे नहीं मिला, इसलिए ड्रॉई को डेबिट किया. ड्रॉई बिकेम अ डेटर. बस इतना है. इजी है रे, इजी है रे. ध्यान दो, ध्यान दो. ऐसे वापस हो गए कुछ लोग. सीधा बैठो, ध्यान दो, समझेगा. नाउ फॉर डिसऑनर अगेन, ये तो टेम्पररी अकाउंट क्लोज हो गया. फॉर डिसऑनर फॉर ड्रॉई, एंट्री वुड बी बिल्स पेएबल डेबिट, क्योंकि एनी हाउ बिल इज गेटिंग expired. So bills payable account debit to what? Drawers account, because drawer became creditor again. Drawer क्या हो गया? Creditor हो गया. अभी एक बात और हमने किया था. If bank, like if नहीं, bank may charge bank charges for this. ये सब जो बैंक कर रहा है ना, जाएगा, पूछेगा पैसा मिलेगा क्या? ड्रॉवर का पैसा मिलेगा, दे दो. फिर आएगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा, हमें बताएगा कि ऐसा हो गया है डिपॉजिट. देन फॉर डिसऑनर आल्सो दे हैव टू गेट ड्रॉई फर्स्ट. पैसा देगा, नहीं देगा, ठीक है, वापस आओ, हमें बताओ ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया. सो फॉर दिस, जस्ट किडिंग गाइस, एक्चुअली स्पीकिंग बैंक मे टेक चार्जेस फॉर इट, बिकॉज दे आर गिविंग अस फैसिलिटी. नो, हमें नहीं याद रखना है ड्यू डेट्स, हमें नहीं जाना कहीं पे, बैंक को खाली बिल दे देना है. सो दे आर गिविंग अस फैसिलिटी, फॉर दैट दे मे चार्ज अस. ठीक है, तो ऐसा बैंक चार्जेस अगर रहेगा तो प्लीज लेट मी नो. ये जो बैंक चार्जेस है वो हमने ड्रॉई से वसूल करना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि हम अपने कन्वीनियंस के लिए बैंक के पास गए ना. तो बैंक ने जो चार्जेस लिया है वो अपना खर्चा है, ड्रॉवर का. हम मतलब अगेन आई एम सेइंग, अज्यूमिंग वी आर ड्रॉवर,
तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ये सब किया, तो वी शुड पे इट, विल नॉट चार्ज इट टू ड्रॉई। सो अगर अपना खर्चा है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, एंड टू व्हाट, टू ऑब्वियसली कैश और बैंक अकाउंट, स्पेशली बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक चार्जेस अलग से बैंक पूछने नहीं आएगा, अरे चार्जेस देता है क्या, वी हैव आवर अकाउंट इन दैट बैंक, सो बैंक विल कट द मनी फ्रॉम आवर अकाउंट स्ट्रेट अवे, सो बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइक आई सेड इट इज आवर एक्सपेंस। ये पैसा ड्रॉ ही देगा ही नहीं, बोलेगा अरे भाई अपने पास रखता, बिल क्यों दिया बैंक में, बिल कलेक्शन के लिए अपने पास रखता, तो ये चार्जेस देना पड़ता तुझे नहीं, तो मैं क्यों भरूं। सो ड्रॉई के लिए देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस, ड्रॉई के लिए कोई एंट्री नहीं। अगर बैंक चार्जेस आएगा तो आई विल अगेन टेल यू टू राइट इट सेपरेटली ओनली, बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, अरे सर ऑनर भी था, बैंक चार्जेस भी था, डिसऑनर भी था, बैंक चार्जेस भी था। बैंक चार्जेस शुड बी सेपरेट लाइक शोन हियर। हाँ, उसको कंबाइन करने, हाँ अगर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं सर कंबाइन एंट्री मुझे आता है, लिखो कोई बात नहीं, बट आई विल गाइड यू नॉट टू डू इट, राइट सेपरेटली ना, बैंक चार्जेस है तो उसका अलग से एंट्री डाल दो, बस खत्म। सो दीज आर द 4 केसेस। क्या क्या, रिटेंशन जो प्रीवियस मॉड्यूल में हुआ, ये मॉड्यूल में 3 केस देखा हमने, क्या, डिस्काउंटिंग, समझा आपको डिस्काउंटिंग मतलब क्या, फिर क्या एंडोर्समेंट, इंडोर्सी का भी एंट्रीज हमने देखा उसमें, एंड देन बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये 3 केसेस हमने ये मॉड्यूल में दिखा है, प्लस प्रीवियस मॉड्यूल का रिटेंशन वाला केस, ऐसा 4 केस बिल के साथ हो सकता है once the drawer receives the acceptance from drawing। आगे भी बहुत कुछ है लेकिन फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में।